जय श्री राम दोस्तों, छोटे मोटे अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। अब की बार प्याज का जो रकबा है वो पिछले सालों की तुलना में 3,58,000 हेक्टेयर कम हो चुका है। तो वहीं बात करें उत्पादन की, यानी 6,21,400 मिलिक टन प्याज का जो उत्पादन है वो पिछले सालों की तुलना में अब की बार कम निकला है। तो प्याज का जो रेट है वह 4 जून के बाद डिसाइड होगा। प्याज की अब की बार तूफानी तेजी आएगी या फिर इस टाइम पर प्याज की जो जबरदस्ती लेवाली चल रही है तो प्याज को लोग जो स्टॉक करते जा रहे हैं तो उसके अंदर घाटा खाएंगे। और गवर्नमेंट ने प्याज के निर्यात के ऊपर बैन को हटा दिया है। दूसरी तरफ प्याज के निर्यात के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो जय सिया राम, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता या कोई नहीं बता सकता। तो कल क्या हो सकता है इसके ऊपर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप प्याज के किसान हो या प्याज के व्यापारी हो, आपके दिमाग में अभी तक यही चल रहा होगा कि कल क्या हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने प्याज पर यानी निर्यात पर बैन हटा दिया है। तो क्या ये सरकार बनने के बाद भी लगातार जारी रहेगा या फिर सरकार बनने के बाद दोबारा से बैन लग जाएगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्याज के भविष्य के बारे में। देश से अलग अलग राज्यों से बड़े जो प्याज के उत्पादन किसान हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जिससे आप आगे के महीने की अच्छी रणनीति बना सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सटीक और ग्राउंड लेवल की जानकारी देंगे। तो हमारे देश के अंदर अब की बार प्याज की कितनी बुआई हुई है, कितना उत्पादन निकला है, प्याज की जो गुणवत्ता है वह कैसी है, किसानों ने कैसी मनोदशा बना रखी है, विशेषकर एमपी और महाराष्ट्र के जो बड़े किसान हैं वह अब की बार प्याज का जो स्टॉक है कितना स्टॉक कर सकते हैं, कितना % कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुरुआती स्टेज से, यानी बुआई के ऊपर बात करते हैं। हमारे देश के अंदर प्याज का रकबा जो रबी सीजन में लगाए गए थे कि अभी तक जो हार्वेस्टिंग हो चुका है या कहीं पर बचा है तो वो हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो उसका जो रकबा है पूरे देश के अंदर पिछले सालों की तुलना में बढ़ा या घटा है। तो दोस्तों देखिए, जब किसानों ने नर्सरी डाली थी यानी दिसंबर नवंबर महीने पर, उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा धुंधर आई थी, यानी ज्यादा से ज्यादा ओस गिरा था। तो मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां पर जो प्याज का रोपा था, नर्सरी डाला था, वो लगभग 30 से 40% तक खत्म हो चुका था, यानी डैमेज हो चुका था। यानी जिस किसान ने 10 एकड़ में प्याज लगाने के लिए खेत को छोड़ रखे थे, उन किसानों को 5 से 6 एकड़ में ही वह रोप आ पाया। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज की बुआई के समय पानी की कमी की वजह से अब की बार लगभग महाराष्ट्र के अंदर 30% पिछले सालों की तुलना में घटा है। विशेषकर पिछले 2-3 सालों से बाजार भाव कम थे और अब की बार किसानों ने सोचकर बुआई की है, यानी प्याज पर पिछले सालों की तुलना में 30% बुआई कम हुई है। बात आती है हमारे देश में इस बार प्याज का उत्पादन कितना निकला। कम बुआई के बावजूद हमारे देश के अंदर अब की बार प्याज का जो उत्पादन है पर एकड़ है ना, जहां तक मैंने किसानों से बात की है, यानी एमपी से बात की है, महाराष्ट्र में बात की है, राजस्थान में बात की है, तो वो बता रहे थे अब की बार जब हमने शुरुआत में हमने प्याज की बुआई की थी तब लगभग 1 महीने तक तो हमें बहुत परेशानी आई, यानी प्याज की फसल के अंदर जड़ संबंधी लगने वाली बीमारी थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता गया, मौसम खुलता गया, वैसे वैसे प्याज की जो फसल है वो बहुत ही शानदार बनती गई, यानी बहुत ज्यादा गुणवत्ता वाली प्याज देखने को मिली। अब की बार प्याज की जो क्वालिटी है वह कई सालों की तुलना में अब की बार बहुत अच्छी निकली है। अब बात करते हैं प्याज किसानों की मनोदशा के बारे में। तो प्याज को लेकर किसान के दिमाग में एक बात चल रही है कि अब की बार प्याज के जो बाजार हैं वो 100% ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए वो अब की बार यानी मंडियों में कम प्याज लेकर जा रहे हैं और प्याज को किसान इस टाइम पर स्टॉक करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ किसानों से मेरी बात हुई है तो उन लोगों ने 70 से 80% प्याज को स्टॉक कर रखा है और बहुत सारे किसान मंडियों के अंदर खरीद कर अभी भी स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी लोग हैं वह मंडियों से बहुत तेजी से प्याज को स्टॉक कर रहे हैं। तो इस टाइम पर प्याज के जो रेट है वो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के रेट चल रहे हैं। ना तो यह रिटेलर बिक्री की वजह से मार्केट नहीं है, इस टाइम पर जो प्याज की खरीदी हो रही है उससे बड़ा हिस्सा व्यापारियों को खरीद कर स्टॉक करना है। और इस टाइम पर गवर्नमेंट ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन हटा दिया है। तो एक तरफ तो उन्होंने यानी निर्यात पर बैन हटा दिया है, दूसरी तरफ उन्हें 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब यानी सांप के मुंह में तिनका वाली कहानी हो चुकी है।
यानी प्याज का एक तरफ तो निर्यात खुल गया है, दूसरी तरफ प्याज का निर्यात भी नहीं हो रहा है, यानी दूसरे देशों से प्याज का निर्यात कर रही है। मतलब प्याज कम रेट में दूसरे देशों से मिल रहा है, विशेषकर पाकिस्तान जैसे देशों से अब की बार प्याज बहुत मध्य रेट में वहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों आगे चलकर जैसे गवर्नमेंट नई सरकार बनती है तो उसके बाद देखा जाएगा गवर्नमेंट की क्या कुछ रणनीति बनने वाली है। विशेषकर महंगाई को काबू करने के लिए प्याज पर एक्सपोर्ट से बैन को हटाया जाएगा, या फिर किसानों को इनकम को बढ़ाने के लिए यानी निर्यात के से बैन हमेशा के लिए हटाया जाएगा। और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी उसको भी कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्याज के निर्यात जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बाजार के अंदर रेट ऑफ होते जाएंगे। दूसरा फैक्टर काम करेगा, आगे चलकर नई फसल लगने वाली है, यानी 2 महीने बाद जुलाई अगस्त के महीने पर, तो वह कितनी लगेगी मोटा मोटी बताता हूं, आपको बता देता हूं। अब की बार दोस्तों प्याज का जो रकबा है तो बीते पिछले सालों की तुलना में उसे जरूर बढ़ाया जा सकता है। तो किसान सोच रहे होंगे कि अभी जो प्याज के रेट चल रहे हैं वो आगे चलकर अगले महीने में थोड़ा और बढ़ जाए तो प्याज का जो रकबा है वह तेजी से बढ़ने वाला। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि आगे चलकर अगले महीने के अंदर प्याज के बाजार भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। दोस्तों अब तक मेरा मानना है, यानी मैं गलत भी हो सकता हूं, तो देखो दोस्तों जिन जिन सालों के अंदर प्याज के रेट ऊपर गए हैं उन सालों के अंदर प्याज का जो निर्यात है वो लगातार चलता गया है, तो उसको किसी प्रकार से रोका नहीं गया था। फिर बात करते हैं प्याज, आलू, लहसुन, अदरक की ये जो 4 फसलें हैं लगातार सीधे एक साथ नीचे आती है और लगातार एक साथ ऊपर की ओर जाती है। अब की बार लहसुन के भाव है वो ऊपर है, आलू के बाजार भाव वो ऊपर है, अदरक के बाजार भाव है वो अभी ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो रही बात प्याज की, तो मेरा मानना है हो सकता है गवर्नमेंट आगे चलकर महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव होंगे तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसानों को प्याज में राहत देगी, यानी प्याज के बाजार भाव वह 3 फसलों की तरह ऊपर की ओर जाएंगे। यदि हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।